जय श्री राम प्रियात्मन। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसकी जिंदगी बाहर से तो बिल्कुल आम थी, लेकिन भीतर से एक बहुत बड़ी यात्रा चल रही थी। ये कहानी है एक साधारण से इंसान की जो भटकते भटकते अंत में अपनी आत्मा की आवाज तक पहुंच पाया। नाम था उसका शरद। शरद एक मिडिल क्लास परिवार से था। कहीं उत्तर भारत के एक छोटे शहर में रहता था। पढ़ाई लिखाई करके नौकरी मिल गई थी, शादी भी हो गई थी और दो प्यारे बच्चे भी थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, शाम को लौटो, बच्चों के होमवर्क में मदद करो और फिर टीवी देखो या मोबाइल चलाओ। वही जिंदगी चल रही थी जो आजकल ज्यादातर लोगों की होती है। लेकिन अंदर ही अंदर शरद को लगता था कि कुछ अधूरा है। कुछ है जो उसे चैन से जीने नहीं देता। उसने सोचा शायद पैसा कम है, प्रमोशन नहीं हुआ है, कार पुरानी हो गई है। मगर जब ये सब भी हो गया, तब भी उसकी बेचैनी नहीं गई। एक रात जब सब सो रहे थे, शरद छत पर लेटा था और आकाश को देख रहा था। चांदनी रात थी। अचानक उसके मन में सवाल उठा, मैं कौन हूं? ये सब जो मैं कर रहा हूं, क्या बस यही है जीवन? कुछ ही दिनों बाद एक दिन ऑफिस में एक सहकर्मी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। उसकी उम्र करीब 40 साल की थी। यह देख शरद स्तब्ध रह गया। उस दिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि मृत्यु कितनी करीब है। और अगर मौत अचानक आ जाए तो क्या होगा? क्या वह अब तक सच में सही जिंदगी जी पाया है? और यह जीवन और मृत्यु किसने बनाया? कौन है जो इनका संचालन करता है? और कैसे इतनी बड़ी सृष्टि का संचालन होता है? उस दिन उसने घर आकर पहली बार डायरी में लिखा, जिंदगी का मकसद क्या है? जीवन मृत्यु का संचालक कौन है? यह सवाल उसके भीतर चिंगारी की तरह लग गया। अब वो अक्सर अकेले बैठा करता, कभी किताबें पढ़ता, कभी यूट्यूब पर ध्यान और साधना के वीडियो देखता। कुछ दिन बाद उसे एक वीडियो मिला जिसमें एक संत कह रहे थे, अंतरात्मा की आवाज को सुनो, वही तुम्हें तुम्हारा सच्चा रास्ता दिखाएगी। शरद को ऐसा लगा मानो ये शब्द उसी के लिए कहे गए हैं। अब शरद ने रोज सुबह जल्दी उठना शुरू किया। सब सोते रहते और वो छत पर बैठकर मौन में बैठा रहता, बस अपनी सांसों को महसूस करता। कभी कभी मन बहुत भागता, कभी बेचैनी होती। लेकिन धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया जब वो 15 से 20 मिनट तक बिल्कुल शांत बैठने लगा। फिर एक दिन वो पास के एक आश्रम गया। वहां एक बुजुर्ग बाबा जी मिले। सफेद दाढ़ी, साधारण वस्त्र, आंखों में गहराई और चेहरा शांत। शरद ने उनके चरणों में बैठकर पूछा, बाबा जी मुझे समझ नहीं आता, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मन बहुत बेचैन रहता है। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, नदी को समुद्र की तलाश नहीं करनी पड़ती, वो बस बहती है। तू भी बस बहता चल, लेकिन भीतर की तरफ। शरद को यह बात गहराई से छू गई और अब उसने भगवान के नामों में से एक नाम का हमेशा जाप भी करने लगा। अब शरद ने थोड़ा थोड़ा करके ध्यान और भजन को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया था। मोबाइल कम चलाने लगा था। कुछ पुराने दोस्त दूर हो गए क्योंकि अब उसे पार्टियां और गप्पे मारना उतना रुचिकर नहीं लगता था। उसकी पत्नी को भी लगा कि कुछ बदल रहा है। एक दिन पत्नी ने पूछा, शरद क्या बात है? पहले तो तुम हर बात पर चिढ़ जाते थे, अब शांत क्यों रहते हो? शरद मुस्कुराया और बोला, शायद अब मैं खुद से मिलने लगा हूं। धीरे धीरे उसने आत्मा, मन, सेस और अहंकार के बारे में पढ़ना शुरू किया। गीता के कुछ श्लोक उसे बहुत पसंद आने लगे, जैसे नन जायते म्रियते व कदाचित, मतलब आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना मरती है। वो समझ गया कि शरीर तो एक वस्त्र है, आत्मा अमर है। और अगर उस अमर तत्व आत्मा को जान लिया तो शायद इच्छा पूरी हो जाए। और अब उसमें उस अमर तत्व आत्मा को जानने की इच्छा प्रबल हो गई। लेकिन जीवन में सब कुछ सीधा नहीं चलता। एक दिन उसके बेटे को अचानक डेंगू हो गया। हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। पत्नी रो रही थी, घर में तनाव का माहौल था। शरद ने सब संभाल लिया, बाहर से भी और भीतर से भी। वो रोज बेटे के पास बैठकर महामृत्युंजय मंत्र जपता था। वो जानता था कि जो होना है वो होगा ही, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। कुछ दिन बाद उसका बेटा ठीक हो गया। डॉक्टर ने कहा काफी नाजुक स्थिति थी, मगर जल्दी रिकवर कर गया। शरद ने ऊपर देखकर मुस्कुरा दिया और कहा, तेरी लीला अपरंपार है प्रभु। एक दिन जब शरद ध्यान में बैठा था, आंखें बंद थीं। अचानक उसे लगा जैसे उसका शरीर नहीं है। एक विशाल शांति, जैसे समय थम गया हो। कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस एक आनंद। उस पल में उसने सिर्फ एक बात महसूस की, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जब आंखें खोली तो आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मन में जो शांति थी वो शब्दों से परे थी।
अब शर्त बदल चुका था। वही नौकरी थी, वही परिवार, वही समाज, लेकिन अब उसकी दृष्टि बदल गई थी। अब वो हर इंसान में ईश्वर को देखने लगा था। किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो भी मुस्कुरा देता। ये सब तो माया है। अब उसे कुछ भी बाहर से हिलाता नहीं था। शरद की कहानी किसी काल्पनिक इंसान की नहीं है। वो हम सबके भीतर का एक हिस्सा है। हम सबकी जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब हम रुककर सोचते हैं, आखिर मैं कौन हूं? अगर आप भी उस सवाल से गुजरे हैं, तो समझिए आप भी एक साधक बन चुके हैं। ये रास्ता कठिन है, लेकिन सुंदर है। इसमें अकेलापन भी है, लेकिन साथ-साथ ईश्वर का स्पर्श भी है। ध्यान, भक्ति, साधना, ये कोई दिखावे की चीजें नहीं, बल्कि आत्मा को जगाने के साधन हैं। तो आत्मन, आप भी शरद की तरह आज से शुरुआत कर सकते हैं। रोज 10 मिनट खुद से मिलिए, सांसों के साथ बैठिए और ईश्वर से कहिए, हे प्रभु, कृपया आप अपना दर्शन दो, मुझे मुझसे मिला दो। शुरुआत में कुछ न होगा, मगर धीरे धीरे आप पाएंगे कि भीतर की आवाज सुनाई देने लगी है। और वही आवाज आपकी अंतरात्मा की आवाज होगी, जो आपके जीवन की असली गुरु है। धन्यवाद। हरि तत्सत।